सो हाउ आर यू गाइस? टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। कहानी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है इंजीनियर की जेनेटिक एक्सपेरिमेंट फेल होने की वजह से अर्थ के सारे प्लांट मर गए। जो बचे वो जेनेटिकली चेंज होकर हार्मफुल या फिर लिविंग प्लांट्स बन गए। साथ ही साथ उस वायरस से बहुत सारे ह्यूमन और एनिमल्स भी मारे गए। तभी हमें एक विस्पर नाम की लड़की को एक रोबोट के साथ में कुछ ढूंढते हुए दिखाते हैं। दरअसल में वो कोई रोबोट नहीं होता है, वो एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू वो अपने पिता से बात कर रही होती है, क्योंकि उसके पिता बहुत बीमार होते हैं। वो उस डिवाइस के बिना बोल भी नहीं पाते हैं और वो अपने पिता की दवाई बनाने के लिए एक वेजिटेबल ढूंढ रही होती है जो कि उसे मिल जाती है। तभी वो अपने घर की तरफ निकल जाती है तो रास्ते में हमें कुछ अजीब प्लांट्स और इंसेक्ट दिखाए जाते हैं। तभी वो अपने घर पहुंचकर उस वेजिटेबल से किसी तरह की दवाई बनाती है जिसे वो अपने डैड को दे देती है और उसके बाद में वो कहती है मैं ओल्ड लैब जा रही हूँ। तभी वो ओल्ड लैब जाती है जहाँ उसके कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो वो उन एक्सपेरिमेंट्स को वहाँ से घर ले आती है और जब वो अपने घर वापस आती है तो उसका पावर जनरेटर टैंक खराब हो गया होता है। उस जनरेटर के टैंक में किसी तरह के बैक्टीरिया होते हैं जिससे उन्हें पावर मिलती है। तो वो कुछ बैक्टीरिया लेने के लिए एक फार्म पे जाती है जो कि जोनस नाम के आदमी का होता है और वो विस्पर का अंकल भी होता है। उसके अंडर में बहुत सारे बच्चे और लोग काम करते हैं जिन्हें वो एक मार्क दे देता है। और जब वो फार्म पे पहुंचती है तो वहाँ पर एक क्रिएचर फंस गया होता है जिसे जोनस एक बच्चे के हाथों से मरवा देता है। तभी विस्पर जोनस के पास जाकर बैक्टीरिया मांगती है जिसके बदले में वो उसे अपना ब्लड देती है। तो जोनस उससे कहता है तुम बाप बेटी मेरे फार्म पर आकर रह सकते हो, लेकिन विस्पर उसके लिए मना कर देती है। और ब्लड लेने के बाद में जोनस उसे बैक्टीरिया नहीं देता है, वो उससे कहता है बैक्टीरिया 2 दिन बाद ले जाना। तो विस्पर कहती है 2 दिन में मेरे पिताजी मर जाएंगे, जिसपे जोनस कहता है मेरे पास अभी बैक्टीरिया नहीं है, वो 2 दिन बाद ही मिलेंगे। तो विस्पर अपना ब्लड वापस ले जाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे बाहर फेंक देता है। तो विस्पर कुछ देर बाद चुपके से उसके यहाँ बैक्टीरिया चुराने के लिए जाती है, जिसे चुराने में एक लड़का उसकी मदद करता है। तो जब वो बैक्टीरिया चुरा रही होती है तो साथ में वो कुछ सीड्स भी चुरा लेती है। फिर अपने घर आ जाती है और पावर को वापस लाकर अपने फादर को सीड्स के बारे में बताती है। तो वो उससे पूछते हैं तुम इसका क्या करोगी? तो वो कहती है मैं इन पे एक्सपेरिमेंट कर कर इन्हें उगाने का तरीका ढूंढूंगी जिससे हमें सिताडल की लैब में काम करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन उसके फादर उन सीड्स को वापस करने को कहते हैं जिससे वो नाराज होकर जंगल में चली जाती है जहाँ उसे एक लड़की मिलती है जिसके काफी चोट लगी हुई होती है और उन चोटों के थ्रू काफी सारे प्लांट्स उसके खून को पी रहे होते हैं। तो विस्पर उसे उठाकर अपने घर ले आती है और उसका इलाज करती है। उसके बाद में उसके फादर कहते हैं तुम उसे क्यों ले आई? तो विस्पर कहती है मैं उसकी मदद से सिताडल जाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन उसके फादर फिर भी यही कहते हैं तुम्हें उसे यहाँ नहीं लेके आना चाहिए था। और ये सारी बातें वो सुन रही होती है तो वो अपने बचाव के लिए वहाँ रखा हुआ एक चाकू उठाती है जिसकी वजह से उसकी चोट दुख जाती है और उसकी आवाज निकल जाती है। तो विस्पर उसके पास आती है तो वो उससे उसका नाम पूछती है तो वो उसे अपना नाम किमेलिया बताती है। तभी किमेलिया विस्पर से कहती है वहाँ एक और इंसान तुम्हें मिला होगा जो कि मेरे साथ में था। तो विस्पर कहती है वहाँ कोई भी नहीं था। फिर किमेलिया कहती है हमारा शिप क्रैश हुआ था, जहाँ मैं तुम्हें मिली वहाँ एक और आदमी था। वो कहती है प्लीज उसे ढूंढ लो, वो मेरे पिता हैं। तो विस्पर कहती है मैं उसको सुबह को ढूंढ लूंगी, अभी रात हो गई है, जंगल में जाना बहुत खतरनाक होगा। तभी वो लोग कुछ खाते हैं तो विस्पर के फादर की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। उसके फादर की बॉडी बहुत तेज वाइब्रेट करने लगती है तो विस्पर बहुत परेशान हो जाती है। तो कमेलिया के पास में किसी तरह की पावर होती है जिससे वो उसके पिता को नॉर्मल कर देती है। और तभी अगले सुबह को विस्पर उसके फादर को ढूंढने निकल जाती है जहाँ कुछ देर ढूंढने के बाद में उसे उनका शिप मिल जाता है जिसमें कमेलिया के फादर होते हैं। तो वो शिप को खोलने की कोशिश कर रही होती है लेकिन तभी वहाँ पर जोनस आ जाता है जो कि शिप को खोल लेता है और उस आदमी को मार देता है। लेकिन वो शिप को देखकर समझ जाता है कि वहाँ एक और पैसेंजर था। तभी विस्पर भी घर वापस आ जाती है लेकिन वो कमेलिया को उसके फादर के बारे में नहीं बताती है। वो उससे कहती है मुझे आज शिप नहीं मिला, ये एरिया बहुत बड़ा है, मैं कल जाकर देखूंगी। तभी विस्पर के फादर उन दोनों से कहते हैं तुम्हें सिटाडेल में इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तो विस्पर कहती है मैं सुबह को जोनस के पास जाकर सिटाडेल में इन्फॉर्म कर दूंगी क्योंकि सिर्फ जोनस के पास में ही ट्रांस रिसीवर था। और तभी विस्पर कमेलिया को अपने एक्सपेरिमेंट से उगाए हुए प्लांट्स को दिखाती है जो कि बहुत खूबसूरत होते हैं लेकिन वो विस्पर के हिसाब से ठीक नहीं होते हैं। कमेलिया उसे बताती है उसने ऐसे प्लांट कभी भी नहीं देखे हैं, यहाँ तक कि सिटाडेल में भी ऐसे प्लांट नहीं हैं। अब वो कहती है मेरे पिता से देखकर बहुत खुश होते, वो तुम्हें सिटाडेल जरूर ले जाते, वो वहाँ के बायोजेनेटिक हेड इंजीनियर हैं।
हैं और तभी दोनों वापस घर आ जाती हैं। तो कैमेलिया विस्पर से उसकी मॉम के बारे में पूछती है तो वो बताती है वो हमें छोड़कर चली गई और एक पिलग्रिम बन गई, लेकिन कैमेलिया को पिलग्रिम के बारे में नहीं पता होता है। तो विस्पर बताती है वो लोग ग्रुप्स में रहते हैं और कभी भी नहीं बोलते हैं और अजीब से कपड़े पहनते हैं और सारा टाइम जंक इकट्ठा करते रहते हैं। वो बताती है उसकी माँ उसे रोज गाना सुनाती थी, लेकिन एक दिन वायरस की वजह से उसकी माँ की आवाज चली गई तो इसलिए वो उन्हें छोड़कर पिलग्रिम बन गई। तभी विस्पर एक बुक उठाती है और कैमेलिया को एनिमल के फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछती है, जिसमें कैट, डॉग, पायरेट, आउल और बहुत सारे एनिमल होते हैं। और तभी अगले सुबह को विस्पर और वो डिवाइस मिलकर जोनस के यहाँ छुपके घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं ट्रांस रिसीवर से सिटाडेल को इन्फॉर्म करने के लिए, लेकिन जोनस उसके उस डिवाइस को पकड़ लेता है और उसे खराब कर देता है और उससे पूछता है तुम्हारे घर में बिना बैक्टीरिया के पावर कहाँ से आई। तो वो उससे कहती है मेरे पास में बैकअप था। और फिर वो उससे पूछता है मेरे कुछ सीड्स चुरा लिए गए हैं, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है। तो वो कहती है नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और अपना डिवाइस उठाकर वहाँ से चली जाती है। और अब वो डिवाइस ना बोल पाता है और ना उड़ पाता है और जब वो उड़ने की कोशिश करता है तो वो एक जगह जाकर गिर जाता है। तो विस्पर उस डिवाइस को उठाने जाती है तो वो वहाँ पर उस लड़के की लाश देखती है जिसने उसकी मदद की थी सीड्स और बैक्टीरिया चुराने में, जिसे जोनस ने मार दिया होता है क्योंकि उसने विस्पर की मदद की थी। तभी वो घर चली जाती है और उस डिवाइस को ठीक करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। तो उसके पास कैमेलिया आ जाती है तो विस्पर उसके गले लगकर रोने लगती है और कहती है अगर मैं इसे ठीक नहीं कर पाई तो क्या होगा। तभी उस पे कैमेलिया कहती है तुम इसे ठीक कर लोगी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और कहती है उसके बाद में हम लोग मेरे फादर को ढूंढने चलेंगे, अब मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया है। तो विस्पर उसे बता देती है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और तभी वो उसे उनकी बॉडी के पास लेकर जाती है जो कि पानी में होती है। तो कैमेलिया उसके करीब जाकर रोने लगती है। तभी विस्पर कैमेलिया को पानी से बाहर निकालती है और उसे संभालने की कोशिश करती है। तो उसकी नजर उसके बैग पे पड़ जाती है जहाँ कुछ अजीब सा होता है। तभी कैमेलिया बताती है कि वो एक जग है, मतलब वो एक सिंथेटिक ह्यूमन है, उसे इस हेड इंजीनियर ने बनाया था। तो विस्पर कहती है मैं पहले भी जग को देख चुकी हूँ लेकिन वो ऐसे नहीं होते हैं। तो कैमेलिया बताती है वो एक हाईली इंटेलिजेंट जग है जो कि सिटाडेल में बनाना इलीगल है, इसलिए वो दोनों सिटाडेल से भाग रहे थे। उसके हेड इंजीनियर ने एक दूसरे सिटाडेल से कांटेक्ट किया था जहां वो लोग जा रहे थे। तभी विस्पर उस पर काफी गुस्सा होती है क्योंकि उसे लग रहा था वो उसे सिटाडेल लेके जाएगी। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं जहाँ विस्पर उस डिवाइस को ठीक कर रही होती है। तो कैमेलिया उस चाकू से जिसे उसने स्टार्टिंग में लिया था वो उससे सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन विस्पर उसे आकर रोक देती है और उसके चाकू से एक कट लग गया होता है। तो विस्पर उस पर दवाई लगाती है और फिर वो कैमेलिया के डीएनए को चेक करती है जिससे उसे पता लगता है कि उसके डीएनए में कुछ अजीब सा है जो कि उसके डीएनए में नहीं होना चाहिए, जो कि उसके डीएनए से बिलोंग नहीं करता है। तभी वो उन सीड्स के डीएनए को कैमेलिया के डीएनए से मिलाकर देखती है जिससे उसे पता लगता है कि उसके डीएनए में उन सीड्स को अनलॉक करने का कोड है। वो उन सीड्स को उससे अनलॉक करके उगा सकती है, उससे जो खाना उगेगा वो खाने के लायक होगा। तो विस्पर के फादर उससे कहते हैं तुम लोग सुबह को दूसरे सिटाडेल के लिए निकल जाना, लेकिन विस्पर उसकी बात को नहीं मानती है। वो सुबह को ओल्ड लैब से कुछ और सामान निकालने के लिए चली जाती है और तभी उसके घर पे जोनस आता है जो कि कैमेलिया को देखकर समझ जाता है ये वही है जो उस शिप पर आई होगी। तो वो उससे अपने साथ चलने को कहता है और साथ ना जाने पर विस्पर के फादर को मारने की धमकी देता है। तो वो चलने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन जोनस को किसी तरह पता लग जाता है कि वो एक जग है। तो वो उसके बैग के उस निशान के थ्रू उसका मालिक बनने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर विस्पर आ जाती है तो कैमेलिया और विस्पर मिलकर उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन दोनों के कब्जे में नहीं आ रहा होता है। तभी कैमेलिया उसके हाथ में चाकू मार देती है, लेकिन विस्पर उसे नहीं मारती है। वो उसे सीड्स के बारे में बताती है। वो कहती है हेड इंजीनियर ने कैमेलिया के डीएनए में सीड्स को अनलॉक करने वाला कोड डाल दिया था जो कि तुम्हारे सीड्स को अनलॉक कर सकता है और उगाने के लायक बना सकता है, जिससे हमें बहुत सारा फूड मिल सकता है और हम दोनों की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और फिर वो उसके हाथ पे अपनी बनाई हुई दवाई लगाती है। तभी जोनस अपने फार्म पे चला जाता है, लेकिन वो विस्पर की बात नहीं मानता है और सिटाडेल वालों को कैमेलिया के बारे में बता देता है। तो सिटाडेल के 2 सोल्जर जोनस के पास आते हैं और उसे वहां आकर मार देते हैं। हालांकि जोनस को लग रहा था कि वो लोग उससे खुश होंगे, लेकिन वो लोग उल्टा उसे मार देते हैं। तभी वो विस्पर के घर जाते हैं, लेकिन विस्पर और कैमेलिया वहां नहीं होते हैं। विस्पर
विस्पर के फादर ने उसे मना कर किसी तरह वहां से भेज दिया होता है। तभी हमें उस डिवाइस को दिखाते हैं जो कि पावर टैंक के पास में होता है। तो एक सोल्जर उस पर शूट करता है जिससे बुलेट टैंक पे जाकर लगती है और वो घर ब्लास्ट हो जाता है। तो विस्पर भी वहां से कहीं दूर नहीं गई होती है, वो अपने घर को ब्लास्ट देखकर वापस भागती है, लेकिन कमेलिया उसे पकड़ लेती है और उसके भागने की वजह से एक सोल्जर को उनके बारे में पता लग जाता है और वो उनके पीछे आने लगता है। तो वो दोनों वहां से भागने लगती हैं और तभी वो एक रेड कलर की घास के पास पहुंच जाती हैं। तो विस्पर कमेलिया से कहती है इसको टच मत करना और वो उसके पीछे जाकर छिप जाती हैं। तभी वो सोल्जर वहां आता है और उस रेड ग्रास को टच कर देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से कुछ कीड़े निकलते हैं जो कि एक बुलेट की स्पीड से उस सोल्जर की बॉडी के आर पार होने लगते हैं और उसको मार देते हैं। लेकिन तभी वहां एक और सोल्जर आ जाता है जिसके बारे में उन्हें नहीं पता होता है। वो मरे हुए सोल्जर की बॉडी को देखकर समझ जाता है, तो वो उस रेड ग्रास को टच नहीं करता है और उनके पास चला आता है। लेकिन वो दोनों उससे किसी तरह गन छीन कर उसे रेड ग्रास के करीब धक्का देकर उस गन को ग्रास के ऊपर डाल देती हैं, जिससे वो सोल्जर भी उन कीड़ों की वजह से ही मर जाता है। लेकिन उसके बाद में कमेलिया उससे कहती है मैं जब तक नहीं जाऊंगी ये लोग आते रहेंगे, तो मुझे इनके साथ जाना होगा। लेकिन विस्पर इसके लिए नहीं मानती है, तो वो विस्पर को अपनी पावर से बेहोश कर जब अगला सोल्जर आता है तो वो उसके साथ में चली जाती है। अगले दिन सुबह को जब विस्पर की आंख खुलती है तो वो वहां पर नहीं होती है और तभी उसके पास में जोनस के वो बच्चे आते हैं जो कि उन सोल्जर्स से बच गए होते हैं। तो वो सारे लोग मिलकर पिलग्रिम के पीछे चले जाते हैं, जहां पिलग्रिम ने एक बहुत बड़ा सा टावर बनाया होता है, उस पर उसके ऊपर चढ़ती है। तो हमें वहां पर सिटाडेल की एक झलक दिखाई जाती है और तभी विस्पर उन सीड को वहीं फेंक देती है, जिससे वहां पर बहुत सारा फूड उग जाए और यहीं हमारी मूवी का एंड हो जाता है।